ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, इसमें हमारे पास 1 घंटे की ये टॉक है। और आज जो हम करेंगे वो ये कि ओवरव्यू एक हेल्थ केयर का, कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर के इश्यूज़ क्या हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं। और हमारे साथ कोई 4 गेस्ट स्पीकर्स हैं। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन का कोई थोड़ा सा इशू है, वो शायद इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली वो थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर लें हमें। तो मैं इसको स्टार्ट इस तरह से करना चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, और ओवरव्यू देने के बाद हम अपने रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स से बात सुनेंगे। तो कुछ की स्टेटिस्टिक्स अगर लिए जाएं तो पाकिस्तान में 2019 का जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, और वो जो सेंसस हमारे यहाँ होता है, यानी जो हमारे यहाँ मरदमशुमारी जिसे कहते हैं, वो सिर्फ इंसानों की नहीं होती, फैसिलिटीज़ को भी देखा जाता है, हेल्थ केयर को भी देखा जाता है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। तो वो जो इदारा पाकिस्तान में करता है उसका नाम है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का आसान सा तरीका ये है कि अगर आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो वो आपको हेल्थ केयर के बाकायदा स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आजकल ये जो फेक न्यूज़ का, फेक डेटा का एक इतना ज़्यादा रुझान है कि बहुत मुश्किल हो गया है सच तलाश करना। तो अगर आप इसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि 10 सालों का डेटा इसमें गिवन है, कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। तो इसमें से मैंने ये डेटा लिया, वो ये कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस 14,000 हैं टोटल हेल्थ केयर से जो रिलेटेड है। अस्पताल 1282 हैं। नंबर ऑफ बेड्स अस्पतालों में 1,14,000 हैं। रूरल हेल्थ सेंटर्स 670 हैं। टीबी क्लिनिक 412 हैं। और बेसिक हेल्थ यूनिट, क्योंकि गांव में सबसे जो लोएस्ट लेवल पे हेल्थ केयर होती है वो बेसिक हेल्थ केयर होती है। और इसके बाद एक तो बेसिक हेल्थ जो तो ये कुछ डेटा है जो ओवरव्यू मैंने रखा कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, उसका नाम ही बुनियादी बुनियादी सेहत के जो यूनिट होते हैं। यहाँ पे ये है कि एक्सरे वगैरह नहीं होता, लेकिन कोई इमरजेंसी की चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो वो पाकिस्तान के रीसेंट डेटा के मुताबिक 5,400 हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर 752 हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान में 2,33,000 हैं। डेंटिस्ट 24,000 हैं। लेडी हेल्थ विजिटर्स 20,000 हैं। मिड वाइफ्स 41,000 हैं। नर्सेज 1,12,000 हैं। और ये डेटा आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से मिल जाएगा। तो इश्यूज किसी भी एक पब्लिक सेक्टर की सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, तालीम हो, उसको 3 तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। उसकी एक्सेस, यानी क्या वो इजीली अवेलेबल है, लोगों तक रसाई है। कभी कहते हैं कि इंसाफ एट डोर स्टेप, यानी एक्सेसिबल है या नहीं, अस्पताल जाया जा सकता है या नहीं, डॉक्टर एक्सेसिबल है या नहीं, क्वालिटी उसकी किस तरह से है, और प्राइस किस तरह से। ये वो फ्रेमवर्क है जो ना सिर्फ ये कि हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता है, बाकी बाकी जगहों पे भी यूज़ हो सकता है। इश्यूज बहुत सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, जैसे ये बेसिक हेल्थ यूनिट गवादर का है, इसका कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। लेकिन कुछ जो हैं जैसे रहीम यार खान है, वो थोड़ा सा इससे बेहतर है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने अगर डोनेट किए हैं तो वो उससे भी बेहतर हेल्थ केयर के इशूज़ हैं। यानी मुख्तलिफ शहरों में हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसके भी इशूज़ हैं। मेडिसिन का भी इशू है, इसमें काउंटरफीट मेडिसिन भी हैं, सही मेडिसिन भी हैं। किस तरह से पता चलेगा कौन सी सही मेडिसिन है, कौन सी फेक है। फिर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में बड़ा फ़र्क है। सरकारी अस्पतालों में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। फिर चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर पब्लिक सेक्टर के कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं, यहाँ पे तो वो देख लेते हैं, सुबह नहीं देख सकते, सुबह वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। फिर एथिक्स इन हेल्थ केयर वाला भी एक इशू है कि बाज़ औक़ात हमें ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि फार्मेसी के साथ एक नेक्सस भी होता है। कुछ डॉक्टर्स अनएथिकल भी वो होते हैं, इवन हॉस्पिटल्स भी करते हैं। लेबॉर्ट्रीज के बारे में भी सुना जाता है कि जी एक ख़ास लेबॉर्ट्री से हम टेस्ट कराएं। तो पैनल जो हमारा आज का है, इसमें डॉक्टर फरिया अहमद हैं,
ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया, लेकिन डॉक्टर फरिया अहमद ने एमबीबीएस किया हुआ है, जनरल सर्जरी, एफसीपीएस भी किया हुआ है, जनरल सर्जरी उनकी स्पेशलाइजेशन है, और सीनियर रजिस्ट्रार हैं, भावलपुर में करंटली पोस्टेड हैं, निश्तर मेडिकल में सर्व किया हुआ है, और वो हमारे साथ होंगी। इसके अलावा डॉक्टर अबूजर हैं जो कि फार्मासिस्ट भी हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, यानी उन्होंने उनका एक अपना हॉस्पिटल भी है, अबूजर ग्रुप ऑफ कंपनी फार्मेसीज के नाम से। इसके अलावा वो लेक्चरर भी हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर अनीला सैयद हैं जो कि एमबीबीएस हैं और एमडी भी है, क्योंकि एमबीबीएस जो है वो शायद अंडर ग्रेड डिग्री है और इसकी एक सीनियर डिग्री होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक सर्टिफिकेशन के लिए शायद यूएसएमएलई होती है, वो क्लियर करें तो एमडी बनता है। तो ये एमबीबीएस इन्होंने डाउ मेडिकल कराची से किया, और उसके बाद कतर में सर्व कर रही हैं, स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिक्स की, हिमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर होता है बच्चों को उसको भी ये देखती हैं। तो इनके पास गल्फ का बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, पढ़ाती भी रही हैं कराची में जिना जिना कॉलेज में। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान अली शाह हैं जो कि क्लिनिकल फेलो हैं करंटली एनेस्थीसिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हैं। इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी में भी इमरजेंसी के अंदर काम कर चुके हैं, और दो तीन और हॉस्पिटल्स में भी काम कर चुके हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी मिड कैरियर्स में हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, कॉम्पिटेंट भी हैं। एक बड़ा बड़ा यूनिक पैनल है जिसमें आपको 4-5 लोगों की एक्सपर्ट राय सुनने को मिलेगी। तो हमारा फॉर्मेट इस तरह से है कि हम सबसे पहले वो अनीला ने क्योंकि कहीं जाना है, डॉक्टर अनीला ने, तो हम पहले उनको वो टाइम दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम सीक्वेंसली वन बाय वन वो कर लेंगे। तो ये सारे पैनल मेंबर्स 5 से 10 मिनट में आपसे बात करेंगे। अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो वो हम ज़रूर उसको एक गूगल फॉर्म शेयर कर लेंगे, उसमें आप सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी पैनल मेंबर को जाना पड़ा तो हम उसको सवालों के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन डेफिनेटली उन आंसर्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कुछ लोग टुवर्ड्स द एंड भी रहेंगे आपके सवालों को रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्वेश्चंस का। और अगर मैं आज की तमाम डिस्कशन को समराइज़ करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें 4 मुख्तलिफ लोगों ने बात बताई। डॉक्टर फरिया ने, जो मैंने क्योंकि साथ साथ में पॉइंट्स लिख रहा था, तो अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं तो डॉक्टर फरिया का जो मेन टेक अवे था वो ये था कि जो 2 इश्यूज पे उन्होंने बात की, एक तो ये कि ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है, एहतियात वाली। ट्यूमर्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत सारी मिथ्स हैं, अभी जैसे कोविड के बारे में आ गई कि जी 2 साल बाद डेथ हो जाएगी और ये हो जाएगा, कोई चिप लगा रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। सीएनएन में एक अमेरिकन खातून का दिखा रहे थे कि उसने कहा कि जी कोई मेटल डाल रहे हैं अंदर। तो ये जो झूठ और सच है, इसी की तलाश करने के लिए तो आज के एक सेशन का भी मकसद ये था कि 4 आपको वो लोग बताएं जो कि फील्ड में हैं, और मुख्तलिफ राय आप देखें। और इसी तरह से जो डॉक्टर अनीला ने कंपेयर किया कि एटलीस्ट वहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर एक बच्चा बार बार आ रहा है बुखार से, तो वो फिर रेज होगा, उसका डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा कि अच्छा इसका मतलब है ये बार बार आ रहा है, कोई डीपर मसला ना हो। तो एक सिस्टम होने की वजह से प्रॉब्लम मतलब बन गया। और दूसरा वहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर का एक सेंस ऑफ केयर भी बड़ा अच्छा है। डॉक्टर रिजवान का भी क्योंकि एक्सपीरियंस, एक और चीज़ जो डॉक्टर नीला ने बात की कि जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा होने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी को भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। डॉक्टर रिजवान ने एक अच्छी चीज़ भी बताई कि जो NCVID है, मुफ्त इलाज कर रहे हैं, यानी सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग अच्छा काम भी करें, जिस तरफ को एक्री 2 नंबर चीज़ें अगर हो रही हैं, तो यहाँ पे बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्दी ऑफ प्रेज हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी नर्सेज, उनकी बहुत ज़बरदस्त खदमात हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर बुज़र ने भी जो मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स शेयर किए 18th अमेंडमेंट के और WHO के, वो भी बड़े रेयर हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के बाद ही इंसान प्रॉब्लम का पता चलता है, तो तब ही हम उसको लेके चलते हैं। फिर वो जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के, उसके पर भी बात हुई, और साथ साथ मैंने ये पॉइंट्स लिख भी लिए जो लोग बात कर रहे थे, तो इस हवाले से लिखा। आखिर में मैं अगर समराइज़ करने की कोशिश करूं तो इन सारे लोगों के बाद मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं। और हमारे यहाँ मसला यही है कि हर शख्स अखबार पढ़ के या 2 चैनल देख के अपने आप को
एक थोड़ा सा एक्सपर्ट समझने लग जाता है। तो मेडिकल में तो इन्हीं की राय सबसे बेहतर है। लेकिन जो मैं एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट की हैसियत से जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि एक विजन जो जैसे होता है कि वो विजन एक हायर लेवल पे होने की ज़रूरत है। अब उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, वो ये कि अगर आप दुबई के अंदर एक पाम जुमेरा है, तो पाम जुमेरा ये है कि समंदर के अंदर इन्होंने समंदर के अंदर एक पाम की तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये जो पिक्चर आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक समंदर के अंदर रेत डाल के उन्होंने ये सारे घर बनाए हैं। और बहुत ही एक्सपेंसिव, दुनिया में हर सेलिब्रिटी का यहाँ पे कोई घर होगा या अपार्टमेंट होगा। और ये जो अपार्टमेंट, ये बहुत ही एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये रेगिस्तान के अंदर कैसे हुआ कि एक समंदर के अंदर किसी को ख्याल आया कि हम एक पाम की तरह का, दरख्त की तरह का बनाते हैं, उस पर रेत डालते हैं और उस पर होटल बकायदा बना देते हैं। तो ये हुआ एक विजन से, एक बंदे का एक ग्रैंड विजन था। तो उस तरह का विजन की हमें ज़रूरत होगी एट द लेवल, फेडरल लेवल, जो कि अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस ये कि वो उस पर इतना कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे नॉन इश्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं और इंसानी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है कि कोऑर्डिनेशन, यानी बेस्ट डॉक्टर्स पाकिस्तान के, जैसे डॉक्टर अनीला ने बताया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टर्स को माना जाता है, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की फिर इस तरह से ज़रूरत होगी ना कि अगर एक बंदा पिम्स में भी जा रहा है, पोली क्लिनिक में भी जा रहा है और किसी गली के अस्पताल में भी जा रहा है, तो अगर उसका एक डेटाबेस बना हुआ हो तो डेटाबेस से पता लग जाएगा कि ये बंदे का पहले कहाँ कहाँ इलाज हुआ है और किस किस तरह का इसके ट्रीटमेंट हो चुका है। तो फिर वो आगे चल के उसकी हिस्ट्री लेने में आसानी होगी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए एक ग्रैंड विजन की ज़रूरत है। जैसे एक शख्स का विजन था, उसने दुबई को बिल्कुल सहरा से इतनी मोस्ट मॉडर्न सिटी बना दिया। तो वो उसका विजन था। तो विजन जो है फेडरल गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़, अगर आप तालीम को देख लें, अभी सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, लोग जाके हंगामे करते हैं, अपने मुल्क की गाड़ियां जला देते हैं, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स जला देते हैं। डॉक्टर, कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे कितने मसाइल होते हैं। तो असल जो दुश्मन है हमारा, वो जहालत सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अवेयरनेस का ना होना, जाहिर इसमें हुकूमत का भी किरदार है कि उन्होंने क्यों नहीं ये अवेयरनेस फैलाई, लेकिन इसमें हम सबका भी अपना किरदार है। आप में से किसी ने एक सवाल किया था कि जो हम क्वैकरी के लिए क्या करें। हमें अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलानी है, अपने हिस्से की शमा जलाना बहुत ज़रूरी है। आज इन सब चारों लोगों ने जो हमें टाइम दिया, ये कितने डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग हैं। जो जो रजिस्ट्रार हैं मुल्तान में, डॉक्टर अबूजर का अपना हॉस्पिटल है, डॉक्टर रिजवान जो कि पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल्स में आईसीयू में रहे हैं, अब एनसीवीआईडी में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर अनीला जो कि कतर में गई हैं, इतनी कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, आगा खान में कितनी कितनी जगहों पे पढ़ा चुकी हैं। तो ये इन्होंने अपने हिस्से की शमा जलाई ना, कि 15-15 मिनट निकाले और उस तरह की समरी हमें दी अपने फैमिली टाइम में से। तो इसलिए अब ये अपने हिस्से की शमा जलाना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस भी हैं कि स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इंसानियत कहाँ पे रह जाती है। तो वो उस तमाम में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे भी इंसानियत में हमें कोई चीज़ गलत लग रही है, अपना काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं रखा। और इसीलिए एक किसान का काम सिर्फ इतना है कि वो बीज लगाए, पानी डाले, लेकिन दरख्त निकले ना निकले, किसान का इसमें कोई किरदार नहीं है। इसीलिए वो एक शेर भी है कि माली दा कम पानी लाना, वो पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फलाना, वो लावे या ना लावे। तो अल्टीमेटली तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा कि कोई काम हो सके या ना, लेकिन हमें अपनी तरफ क्या करना है कि इस चीज़ को करना पड़ेगा कि अपना रोल अदा करें, और जो भी ह्यूमन एफर्ट हो सकती है वो ज़रूर करें। तो बहरहाल आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और जो पैनल मेंबर्स हमारे साथ थे इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हम ये मीटिंग कर सके। अभी इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो उसका तरीका ये है कि वो आप क्वेश्चंस जो हैं अ, वो एक हमारे शीट शेयर होती है एक्सेल की, उस ये एक फॉर्म शेयर होता है, उस फॉर्म पे अगर आप वो कर देंगे, अपने क्वेश्चंस भेज देंगे, वो आपसे पहले शेयर हुआ हुआ है।
तो वहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे और अगली क्लास में उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।